हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। और इस वीडियो के माध्यम से जो मुझे आपको अपडेट देनी है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की तरफ से, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 1 मंथ अगो इन्होंने कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाली थी और अभी करंटली इन्होंने कुछ एकेडमिक पोजीशंस को एडवर्टाइज़ किया है एडवर्टीज़मेंट नंबर 177/2026 के माध्यम से। तो इस एडवर्टीज़मेंट को मैं आपको दिखा देता हूँ। होपफुली आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ मैं आपको नया बताने की कोशिश करूँगा। इसमें देखिए, पहली बात तो ये NCERT में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर्स की वैकेंसी है, ठीक है। तो इनके लिए अलग अलग स्ट्रीम में कैटेगरी वाइज और टोटल वैकेंसी जो भी है वो आपको इन्होंने दिया है। और ये इन्होंने लिखा भी है साथ के साथ कि ये जो पोस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की वो आपकी NCERT हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के साथ साथ इसकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो कि अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू एंड शिलोंग में है, वहाँ कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो उसको इसमें क्लियर कट इन्होंने दिया नहीं है कि किस प्लेस की ये पोस्टिंग है, बट कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी को बाइफरकेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पूरा अलग अलग स्ट्रीम में हैं वैकेंसी, एक दो ही करके इनकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर साइंस सबकी इसमें वैकेंसी दी हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की, ये आप देख सकते हैं। साथ के साथ इसमें एक ये भी है कि जो लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज दी गई हैं ये भी एकेडमिक पोजीशंस ही हैं एज़ पर द UGC गाइडलाइंस, UGC फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये भी एकेडमिक पोजीशंस में ही कंसिडर की जाती हैं। और इनका भी जो इनिशियल ग्रेड पे फॉर द असिस्टेंट लाइब्रेरियन वो जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट ही होता है, और प्रमोशन भी इनके एज़ पर द असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रमोशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके भी प्रमोशंस होते हैं, ठीक है। और इसमें आपकी फ़िजिकल एजुकेशन की भी एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें आप देख लो क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है। क्वालिफ़िकेशन आपका मिनिमम जो भी है आपका इन्होंने बोला हुआ है कि PhD होना चाहिए, या फिर आपका शायद इन्होंने बोला हुआ है क्या चाहिए आपका, सॉरी प्रोफेसर का वैकेंसी था। असिस्टेंट प्रोफेसर का आता हूँ। बेसिकली फ्रेशर कैंडिडेट यहीं से एंट्री करते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स विद UGC नेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास PhD है तो नेट में एग्जाम्शन मिल जाएगा, और साथ के साथ आपके पास रिसर्च पेपर वगैरह जो भी हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है। और इन्होंने देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 2 टेबल 3A जो होना चाहिए UGC रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग इनको चाहिए, ठीक है। डिप्टी लाइब्रेरियन की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, वो एक्सपीरियंस होल्डर की पोजीशन है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करेंगे, यहाँ पर मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए विद 55% मार्क्स, और उसमें भी नेट क्वालिफिकेशन की कंडीशन है। और अगर आप PhD हो तो नेट से एग्जाम्शन मिल जाएगा। पे स्केल आपको दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पे स्केल है वो आपका बेसिक होगा 57,700 इनिशियल बेसिक, और आपका जो पे लेवल होगा वो एकेडमिक लेवल 10 होगा, ना कि लेवल 10 होगा, ठीक है। एकेडमिक लेवल 10 होगा आपका इनिशियल जो आपका पे लेवल होगा, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन 31 जनवरी से इसकी एप्लीकेशन ओपन है, और 20 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। मैं बहुत देर में अपडेट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। और इसमें आपकी 1000 रुपये फीस लगने वाली है फॉर द कैटेगरी ऑफ UR, OBC एंड EWS, और रेस्ट ऑफ द कैटेगरी SC, ST, PWD उनको एग्जाम किया गया है फीस से, और विमेन कैंडिडेट्स को भी एग्जाम किया गया है। इसमें आपको UGC का जो 2018 का रेगुलेशन है मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग, ये हमारा UGC का रेगुलेशन है 2018 का, जो गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका जो लिंक है PDF का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो देख लेना। इसके साथ ही मैं अब केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी की बात करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आपको API स्कोर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये उसका दिया हुआ है पूरा गाइडलाइन। आपने अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU, JNU, जामिया के भी जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलते होंगे तो आपने देखा होगा सेम क्राइटेरिया है। तो ग्रेजुएशन में कैसे होगा, आपका दिया हुआ है कि इतने % से अबव मार्क्स है तो इतने मार्क्स मिलेंगे, और सो एंड सो इसी तरीके से PG में होगा, MPhil है, PhD है। जैसे 5वीं कैटेगरी की हम बात करें, नंबर 5 पे जो लिस्टेड है, नेट विद JRF है तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, एक केवल नेट है तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, या आपने स्लेट या सेट किया हुआ है तो 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें से देखिए आप मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, इनमें से कोई एक ही आपको मिलेगा, मतलब इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक को ही आप ले सकते हो, जो कि सीलिंग आपकी 10 मार्क्स निर्धारित की गई है।
सिमिलरली रिसर्च पेपर का भी सीलिंग आपका 6 मार्क्स है। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं तो आपको 6 मार्क्स ही मिलेंगे। सिमिलरली आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब इसके अलावा जैसे एमफिल या पीएचडी किया हुआ है आपने, तो टोटल एमफिल या पीएचडी है, सॉरी एमफिल प्लस पीएचडी है तो 25 मार्क्स मिलेगा। नेट जेआरएफ का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या दिया है। अब मेन जो प्रॉब्लम है जो जिसमें आपको समझ में दिक्कत आने वाली है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, बिकॉज इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर होना चाहिए फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो क्लियर कट है कि आपको, बिकॉज ये रेगुलेशन ऐसा कहता है, बिकॉज एनसीईआरटी जो है हमारा वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है इसको। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए उनका मिनिमम एपीआई स्कोर 60 होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर यही कॉलेज की बात होती है तो वहाँ पर एपीआई स्कोर 50 होता है, ठीक है। तो अब ये चूँकि ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी का इसको लेवल दिया गया है तो ये आपको 60 मिनिमम आपका एपीआई होना चाहिए। तो होपफुली इसमें इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैंने एनसीईआरटी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने बोला रीड द एडवर्टाइजमेंट, मेल किया मैंने तो उन्होंने बोला काइंडली रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, ऐसा करके उनका रिप्लाई आया हुआ है। तो आप इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके पास एमली प्लस नेट क्वालिफाइड है या नेट प्लस जेआरएफ है, पीएचडी नहीं है, तो वो कैंडिडेट अपना वाइजली अपने विवेक के आधार पर चूज़ करें कि उनको एक फॉर्म भरना है नहीं भरना है क्या है, बिकॉज ऐसा ना हो कि वो भर दें उनका 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लॉस चला जाए। तो यही इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड नाइट।